चीन एक ऐसी ट्रेन बनाने वाला है जो मेनलैंड चाइना को यूनाइटेड स्टेट्स से जोड़ेगी। यह ट्रैक पूर्वोत्तर इलाके में शुरू होगा और फिर पूर्वी रूस में साइबेरिया से होकर गुजरेगा। इसके बाद यह समुद्र के नीचे बेरिंग स्ट्रेट से होते हुए लगभग 200 किलोमीटर पानी के अंदर सुरंग से होकर गुजरेगा और अमेरिका के अलास्का पहुंचेगा। इसके बाद यह कनाडा के यूकोन पहाड़ों व ब्रिटिश कोलंबिया और आखिरकार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अपना सफर खत्म करेगा। वहां यह अमेरिका के हर बड़े रेलवे स्टेशन से जुड़ सकता है। इसकी कुल दूरी होगी लगभग 13,000 किलोमीटर। इस चीन, रूस, कनाडा और अमेरिकी नेटवर्क का ख्याल 2014 में चीनी इंजीनियरों के एक ग्रुप को आया था जो एक खास ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रेन ट्रैक बनाना चाहते थे। उनका दावा है कि अगर प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है तो आप जहाज में बैठे बिना चीन से अमेरिका का सफर 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। ट्रेन की सवारी हवाई जहाज की तुलना में बहुत आसान है और लोगों को हवा के बजाय जमीन पर सफर करने का शानदार मौका देती है। अकेली यह ट्रिप 4 देशों में टूरिज्म को बढ़ा सकती है। भले ही चीन से अमेरिका के लिए हवाई जहाज की सवारी 14 घंटे की हो, लेकिन ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकना एक अलग ही एहसास होगा। यह नया रेल सिस्टम ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग से 2,900 किलोमीटर लंबा होगा और बस इसकी सुरंग ही इंग्लिश चैनल से 4 गुना लंबी होने वाली है। अगर यह प्रोजेक्ट शुरू होता है तो इस पर कुल $200 अरब खर्च होंगे। आम सतह पर कंस्ट्रक्शन काफी आसानी के साथ किया जा सकता है और यह इतना मुश्किल नहीं होगा जितना यह लोगों को लगता होगा। लेकिन बेरिंग स्ट्रेट में सुरंग बनाने के लिए कई काबिल और तजुर्बेकार इंजीनियर्स की जरूरत होगी। अच्छी बात यह है कि इस सब से कैसे निपटना है यह उन्हें पहले से पता है। इसे 2 वे ट्रैफिक वाले 3 लेवल्स में बांटा जाएगा। सबसे ऊपर वाले लेवल पर हाई स्पीड ट्रेन्स होंगी, नीचे धीमी रफ्तार से चलने वाली कार्गो और पैसेंजर ट्रेन्स होंगी और बीच वाला हिस्सा इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कार्गो ट्रेन 100 मिलियन टन तक कार्गो ले जा सकती हैं, जो यूरोप, रूस, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा और अमेरिका के बीच दुनिया भर की माल ढुलाई का 8% है। अलास्का से रूस या रूस से अलास्का जाने वाले पैसेंजर्स हाई स्पीड ट्रेन से सिर्फ 20 मिनट में अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ बेरिंग स्ट्रेट में ही सुरंग की लागत लगभग $35 अरब होगी। इसे पूरा होने में 12 से 15 साल का समय लग सकता है। इस प्रोजेक्ट में कई इंटरनेशनल फर्म्स और कंपनियां शामिल होंगी। अगर इसकी अच्छी तरह से फंडिंग की जाए तो यह इतिहास का सबसे महंगा प्रोजेक्ट हो सकता है। इसे इतना मजबूत बनाया जाएगा कि बेरिंग स्ट्रेट में बर्फीले पानी और मजबूत लहरों को संभाल सके। चीन, रूस, कनाडा, अमेरिका रेलवे लाइन इतिहास का सबसे महंगा और एम्बिशियस मेगा प्रोजेक्ट होगा और इसे पूरा होने में सालों लगेंगे। कुछ रिसोर्सेज के मुताबिक चीन मानता है कि उसके पास इस पैमाने का काम करने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी मौजूद है। यह ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देगा और सभी कॉन्टिनेंट्स में टूरिज्म को बढ़ा देगा। इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद पुर्तगाल के एक ट्रेन स्टेशन से अमेरिका तक का सफर करना मुमकिन हो जाएगा। यूरोप में एक शानदार ट्रेन नेटवर्क है जिससे सभी देश एक दूसरे से जुड़े हैं। पूर्वी यूरोप से सेंट्रल एशिया तक आप कुछ बसें बदलकर चीन तक पहुंच सकते हैं। पिछले 20 सालों में चीन का रेल नेटवर्क काफी तेजी से डेवलप हुआ है। चीन में दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है जो 37,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करता है। शंघाई में सबसे तेज कमर्शियल ट्रेन भी हैं जो 430 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। चीन में आप किसी भी ट्रेन में चढ़कर जहां चाहें वहां पहुंच सकते हैं। यह एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक ट्रेन से सफर करने का शानदार ट्रैवल एक्सपीरियंस होगा। आपको हवाई जहाज से सफर करने की कोई जरूरत नहीं होगी। अगर आपको फ्लाइट से डर लगता है तो ये यात्रा करने का आसान तरीका होगा। लेकिन पानी के अंदर ट्रेन के लिए सुरंग बनाना आसान नहीं है।
इसके लिए सबसे बेहतर इंजीनियर्स को पहले सभी खतरों का पता लगाना होगा। चैनल टनल या चैनल एक अंडर वाटर ट्रेन है जो सिर्फ 2.5 घंटे में तेज रफ्तार से आपको लंदन से पेरिस तक पहुंचा सकती है। आपके सफर को आरामदायक बनाने के लिए इस ट्रेन में मार्केट में मौजूद सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। अगर आपको कोई काम करना है तो आप अपना लैपटॉप वाईफाई से कनेक्ट करके उसे निपटा सकते हैं। अगर आपको एक ब्रेक चाहिए तो आप कैफे में जाकर अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर कर सकते हैं। आप लाउंज के शानदार एक्सपीरियंस के साथ सबसे अच्छी बेवरेज का मजा ले सकते हैं। और अगर आपको कोई फिल्म या अपनी पसंदीदा सीरीज देखने का मन कर रहा है तो आप ट्रेन में वो भी कर सकते हैं। आप बिजनेस प्रीमियर क्लास में शानदार लेदर सीट पर आराम कर सकते हैं और आपको टाइम का पता भी नहीं चलेगा। यह ट्रेन लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इसे दुनिया की सबसे लंबी अंडर वाटर सुरंग माना जाता है क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा पानी के अंदर है। यह सुरंग 50 किलोमीटर लंबी है और इसकी लागत 6.3 अरब डॉलर है। इसका कंस्ट्रक्शन 1988 में शुरू हुआ था जो 1994 में 6 साल के बाद पूरा हो गया। इसे न्यूयॉर्क में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, पनामा नहर और सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट ब्रिज जैसे दुनिया के 7 मॉडर्न वंडर्स में से एक माना जाता है। चीन अमेरिका ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह इस सुरंग में भी 3 ट्रैक्स हैं, जिनमें से 2 को ट्रेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जबकि एक छोटा वाला इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हर शटल 2500 फीट लंबा है और इसे बनाने के लिए 13,000 कर्मचारियों की मदद ली गई थी। भले ही बहुत से लोग इसे द सिटी ऑफ लव पेरिस और यूरोप के मल्टीकल्चरल हब लंदन का सफर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए भी किया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल 26% ट्रेडेड गुड्स का यूके और यूरोप के बाकी हिस्सों के बीच इस्तेमाल किया जाता है। चीन ने शंघाई के पास निंगबो बंदरगाह से जोशान तक पहली पानी के अंदर चलने वाली तेज रफ्तार की ट्रेन को मंजूरी दी, जो चीन के पूर्वी तट पर एक आइलैंड ग्रुप है। यह नया रेलवे लगभग 80 किलोमीटर तक फैला होगा और इसका एक अच्छा खासा हिस्सा पानी के अंदर से होकर गुजरेगा। लेकिन सबसे मजेदार बात पता है क्या है? यह ट्रेन एक मैग्नेटिक ट्रैक पर काम करेगी, जहां ट्रेन के कैबिन पटरियों पर तैरते हुए तेजी से आगे बढ़ेंगे। अगर यह प्रोजेक्ट हकीकत बन जाता है तो इसमें सफर करना एक शाही ट्रेन में सवार होने जैसा होगा। आप कई बेडरूम और अकोमोडेशन के साथ इसमें कमरे बुक कर पाएंगे। आपको हर सेरेमनी में गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह ट्रीट किया जाएगा। पूरे दिन आपके लिए लगातार मनोरंजन और खाने का इंतजाम किया जाएगा। टिकट की कीमतें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन फिर भी यह इतनी महंगी होंगी कि हर कोई अफोर्ड न कर पाए। दुनिया की कुछ बेहतरीन सीट्स के साथ सभी इलाकों में हाई स्पीड वाईफाई होगा। यूरोप में रहना और बिना जहाज में बैठे एशिया में काम करना मुमकिन होगा। यहाँ तक कि इससे रूस में रहना और अलास्का में काम करना भी एक हकीकत बन सकती है। अगर आप अमेरिका में हैं तो आप जमीन पर रहते हुए इस नेटवर्क के जरिए लंदन पहुंच सकते हैं और यूरोप पहुंचने के बाद आप ट्रेन से पेरिस और फिर चैनल से लंदन पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी तक इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई खबर नहीं आई है। यह खर्चों को लेकर एक इकोनॉमिक वॉल से टकराया और अभी भी कॉन्सेप्चुअलाइजिंग स्टेज पर है। कई क्रिटिक्स के मुताबिक यह प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाने के बजाय इसे और कर्ज में डुबो सकता है। उनका कहना है कि अगर मालवाहक जहाज और उड़ानें भी इतनी ही सस्ती हैं, तो किसी ऐसी चीज में इतना पैसा लगाने की क्या जरूरत है, जिसका इस्तेमाल शायद कुछ मुट्ठी भर लोग ही कर पाएंगे। जरूरी नहीं कि ट्रेनों से माल ढोना हवाई जहाजों की तरह तेज होगा। अगर यह ट्रेन नेटवर्क शिपिंग और फ्लाइट्स की जगह ले लेता है तो एविएशन में काम करने वाले काफी लोगों को अपनी नौकरी बदलनी होगी और ट्रेनों की तरफ रुख करना होगा। बेशक यह रातों रात नहीं होगा और इसमें दशकों का समय लगेगा, लेकिन यह प्रोजेक्ट एशिया और अफ्रीका के लिए एक दूसरे से जुड़ी मेगा नेटवर्क स्पीड ट्रेनों के कंस्ट्रक्शन के दरवाजे भी खोल सकता है। आप एक दिन दक्षिण अफ्रीका से अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, चीन और रूस से होते हुए अमेरिका तक ट्रेन से सफर कर सकते हैं। और अगर रेल नेटवर्क को फैला दिया जाए तो यह पूरे दक्षिण अमेरिका को कवर कर सकता है, जिससे आपकी ट्रिप और भी लंबी हो जाएगी। यह अटलांटिक को छोड़कर दुनिया के हर महाद्वीप तक पहुंच सकता है। सोचिए, अगर दुनिया के हर रेलवे स्टेशन से जुड़ी हाई स्पीड वाली ट्रेनों का एक बड़ा रेलवे नेटवर्क बन जाता है
तो क्या क्या हो सकता है?